क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपका जीव विज्ञान का जो पेपर होने वाला है 21 सितंबर के दिन, उसका पूरा सोल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको सोल्व कराने वाला हूं। यदि वास्तव में आपको 70 में 70 अंक चाहिए तो ये पेपर आया हो, इसको याद करके जरूर जाइए। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने सभी पर टिक मार्क कर दिया, बस आपको समझना है। देखो, रटोगे तो आप सुबह तक ही भूल जाओगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा समझ कर हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, जिससे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। सवाल द्वारा आ जाएगा, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है तो ब्रायोडा को कहा जाता है। टेरियोफाइटा का सदस्य है तो ये शायद उपयुक्त सभी आ जाएगा, पर इसमें डाउट है तो इसको मैंने नहीं लगाया। देखो, गलत जानकारी नहीं दूंगा, जो याद है वो आपके सामने है। प्रोटीन निर्माण से संबंधित कोशिका अंग है तो राइबोसोम है। कोशिका की आत्मघाती की थैली किस यौगिक कोशिका को कहा जाता है तो लाइसोसोम को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स तनाव हार्मोन्स है तो कोई भी नहीं, ना ही ऑक्सीजन, ना ही साइटोकाइनिन, ना ही एबिसिक, है ना। केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद है तो 3 फास्फोरिसिक अम्ल, है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारे रिक्त स्थान में बताऊंगा, देखिएगा। पहला रिक्त स्थान, एक विशेष सूचना यह थी कि 9th से लेकर 12th के सभी विद्यार्थियों को पेपर प्रोवाइड हो रहे। कोई भाई, कोई दोस्त या रिलेशन में हो तो एक बार आप चैनल के लिंक जरूर पहुंचाइए उनका, जिससे उनके क्लास के पेपर वो आराम से देखकर आगे बढ़ सके ना। कोशिका की भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोस की, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोस की। जल संवहन तंत्र है तो एकाइनो की विशेषता। सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है तो यूफेलिटिस, क्या है जाए? यूफेलिटिस, है ना। माइट्रोकांडिया जाएगा क्योंकि आपका चौथा नहीं मिला है, 5वें में है। कोशिका का ऊर्जा घर माइट्रोकांडिया को, है ना। और आपका कवकों को कोशिका भित्ति प्रहाय बनी होती है तो फाइटिन यौगिक की। और पादप विषाणु पादप विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ होता है तो सिंगल अथवा डबल स्ट्रेट, है ना। जिसका यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो आपके बचे हुए क्वेश्चन पूरे आ जाएंगे, क्योंकि सभी पर मैंने जानकारी दे दी है आपको। और कोई और पेपर आएगा तो चैनल पर एक्टिव रहिएगा। कोई भरोसा नहीं कौन सा जिले में कौन सा पेपर आ जाए, तो यदि कोई और भी हमारे पास पेपर आएगा तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप तो बस चैनल पर एक्टिव हो जाइए जब तक पेपर चले, जब तक, है ना। एक वाक्य में उत्तर देखिएगा, जोड़ी यहाँ पर 3 4 5, बाकी आप कर लेना। पक्षियों का हृदय कितने कक्षी का होता है तो 4। देखो, मैं जितना मुझे याद था कंफर्म, वो मैंने यहाँ पर फटाफट लिख दिया और आपको सामने प्रोवाइड करा दिया अभी जस्ट, है ना। अब मैं इसको यहाँ पर पूरा ढूंढूंगा, टाइम कितना खर्च हो जाएगा, क्योंकि मुझे 9th से लेकर 12th तक का बताने। तो जो जो मुझे याद है वो क्वेश्चन मैंने इसमें टिक मार्क लगा दिए, है ना। संघ आर्थ्रोपोडा के 2 जंतु के नाम, एक तो कॉकरोच, केकड़ा और झींगा, आप लिख सकते हो, है ना। मैंने 3 लिख दिए। एक पाइबरिक अम्ल में कार्बन होते थे 6, इसमें आ जाएगा 1। और पादप विज्ञान की शाखा माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करती है तो पौधों के जीवन या पौधों का जीवन, है ना। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसोपियन आ जाएगा। यहाँ से आप 5वां क्वेश्चन से 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो ये तो आप आपके स्तर से कर लेना। क्लियर है? आपके सर ने जहाँ कोचिंग क्लासेस आपने पढ़ी होगी तो वहां से इन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या है? शैवाल किसे कहते हैं? अंडे देने वाले स्तनियों के नाम। ऊतक किसे कहते हैं? कॉकरोच के कटक कहाँ पाए जाते हैं ना। क्लियर? ये क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे। वैसे तो मैंने 25 से 30 नंबर का आपका ऑब्जेक्ट बता दिए, थोड़ा बहुत इसमें से पढ़ोगे जब भी आपको 40-50 नंबर आराम से आ जाएंगे। क्लियर है? आई बात समझ में? आइसोजाइम किसे कहते हैं? कोशिका चक्र को परिभाषित कीजिए। और जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो ये आपका 12वां सूत्र युग्म क्या है? जीवाश्म किसे कहते हैं? विसरण क्या है? पराशर दाब, है ना। ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से आप देखोगे 14वें क्वेश्चन से आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, है ना। और 3-3 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक तो ये ऊपर वाला 14वां और 15वां। 16वें से फिर 4 नंबर के आ जाएंगे, जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार सहायक है, ये दोनों आ जाएंगे। फिर आपका 5 नंबर का आ जाएगा 2। इसलिए ऐसे करके आपको कुल टोटल 19 प्रश्न है और 19 ही प्रश्न आपको कर कर जाना है परीक्षा में। क्लियर? यदि आपको थोड़ा बहुत आए तो एक बार पढ़ लेना। क्लियर? और नहीं भी आते तो जो पहले आपने पढ़ा होगा वही क्वेश्चन आप रिवीजन कर कर जरूर जाइएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार मैंने आपका यहाँ पर पूरा जो जीव विज्ञान का पेपर था वो पूरा समझा दिया। अच्छे से मेहनत कीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको भी मदद मिले और
अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिए जिससे दूसरे व्यक्ति को भी मदद मिले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।